ट्रंप पर कब कब हमले की साजिश रची गई है और क्या क्या कोशिश की गई, कब कब हमला हुआ है ट्रंप पर। पहली बार आपको बताते हैं, दूसरी बार, पहली बार कब 13 जुलाई पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली में हमला किया गया। ट्रंप के कान में गोली लगी थी, वो तस्वीरें सार्वजनिक थी और पूरी दुनिया ने देखी। दूसरी बार जो अटैक किया गया वो 16 सितंबर को फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते वक्त संदिग्ध एक पकड़ा गया था और AK-47 के साथ ये संदिग्ध पकड़ा गया था। तो इस तरह से ये कोशिशें होती रहीं और देखिए तीसरी बार का 12 अक्टूबर को कैलिफोर्निया में और ट्रंप की रैली से संदिग्ध गिरफ्तार हुआ हथियारबंद शख्स पकड़ा गया था। तो देखिए इस तरह से 2 बार कोशिश की गई, तीसरी बार पूरी प्लानिंग थी, पकड़ा गया वो शख्स और इस तरह से ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के ऊपर एक कंसिस्टेंट प्लानिंग के तहत ये हमले किए जा रहे थे। अब आपको ट्रंप पर तीनों हमलों की तस्वीर भी हम दिखाने जा रहे हैं कि कब कब कैसे हमला हुआ, षड्यंत्र रचा गया। ट्रंप पर सबसे पहला हमला उस वक्त हुआ जब पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो अमेरिकी लोगों को संबोधित कर रहे थे। ठीक उसी समय गोली चली जो उनके कान को छूकर निकल गई। हालांकि इस हमले के बाद ट्रंप बहादुरी के से रैली में डटे रहे और 64 दिन बाद ट्रंप पर दूसरी बार हमले की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम हो गई, वो हमला असफल रहा। और वारदात 16 सितंबर की है जब वो फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे। तभी सुरक्षा कर्मियों ने एक संदिग्ध को AK-47 जैसी राइफल के साथ गिरफ्तार किया। फिर 12 अक्टूबर को कैलिफोर्निया में भी हमले की कोशिश नाकाम की गई। ट्रंप कोचेला में रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान एक हथियारबंद शख्स को सिक्योरिटी ने गिरफ्तार कर लिया। तो यह तीसरी कोशिश थी जिसे पहले ही बस्ट कर दिया गया। तो ईरान के टारगेट पर ट्रंप क्यों है, आइए कुछ और डिटेल में जो जानकारी मिल रही है इस खुलासे के बारे में आपको बताते हैं। ईरान ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। देखिए, और पहली वजह यही है कि ट्रंप उनका दुश्मन है और ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी, तो ईरान इसका बदला लेना चाहेगा। ये एक बड़ी वजह के रूप में सामने आ रहा है कि ईरान के टारगेट पर ट्रंप है। दूसरी वजह क्या हो सकती है इसको लेकर, ईरान के टारगेट पर ट्रंप क्यों है, ये भी आपको बता दें कि ईरान से सुलेमानी का बदला लेने की कोशिश। ट्रंप ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले के पक्षधर हैं, ये दूसरी वजह है। इसी वजह से पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान पर सख्ती की थी और इसीलिए ईरान बदला लेना चाह सकता है। बिल्कुल। और देखिए अब तीसरी वजह की बात करते हैं। तीसरी वजह क्या हो सकती है जिसकी वजह से ट्रंप निशाने पर हैं ईरान के। तो ईरान इजराइल तनाव में इजराइल के साथ हैं। ट्रंप पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। पिछले कार्यकाल में गोलान हाइट्स को उन्होंने मान्यता दी थी और इस वजह से आप देखिए कि हर हाल में ट्रंप ईरान के टारगेट पर रहे। और सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, 3 वजहें हम बता रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये लोगों के समझने के लिए बहुत बेहतर वजह है कि ईरान क्यों इस वक्त ट्रंप के पीछे है। और जो FBI का दावा है वो तो साफ ये कह रहा है कि ईरान हत्या करवाना चाहता था ट्रंप की और इसीलिए ये हमला हुआ। देखिए, जो लगातार चेन ऑफ इवेंट या फिर आप कह सकते हैं कि जो लगातार थ्योरी अमेरिका की तरफ से आई है, उसमें ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि कई बड़े जूइश बिजनेसमैन भी शामिल थे। उसमें कहा गया कि इसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही शामिल नहीं थे जिनके ऊपर ईरान ने कॉन्स्पिरेसी रची, बल्कि ये भी कहा गया कि देखिए उसके अंदर कुछ नेशनल भी थे जूइश के, कुछ लगातार कुछ बड़े और भी शख्सियत थी, कुछ जर्नलिस्ट थे जिनको असैसिनेशन करने का, उनको मारने का ये पूरा फरहाद को ये काम दिया गया। तो खास बात ये कि भले ही बहुत छोटी उम्र में ये शख्स फरहाद जो है वो अमेरिका आया हो, लेकिन इसने अपना नेटवर्किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी। कई यूएस के सिटीजन्स को लगातार अपने पेरोल पे रखा हुआ था और ईरान से बैठे बैठे ये लगातार ये पूरी आप कह सकते हैं कि ये पूरी नेटवर्क चला रहा था, जहां पर न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश थी बल्कि कई और लोगों को मारने की साजिश थी। देखिए, ये तो स्टेब्लिश हो गया कि अमेरिका की एजेंसी सीधे तौर पर इसमें ईरान के इन्वॉल्वमेंट की और ईरान की कॉन्स्पिरेसी की, IRGC की कॉन्स्पिरेसी को स्टेब्लिश कर रही है। लेकिन अब ईरान की दिक्कतें कैसे बढ़ेंगी? ईरान की दिक्कतें ऐसे बढ़ेंगी क्योंकि ईरान पर प्रेशर ये भी है कि अपनी प्रॉक्सीज का साथ छोड़ना, वहीं अमेरिका के आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को मारने के लिए अटेम्प्ट किया जाना, ये ईरान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि अमेरिका पूरे तौर पर कहीं ना कहीं ना सिर्फ सैंक्शन लगाएगा बल्कि IRGC और दूसरी एजेंसीज पे ईरान के बड़े एक्शंस भी लेगा। सुमित, कॉन्सिक्वेंसेस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे कि ये जो कुछ भी सामने आ गया है अब इसके बाद इसका अंजाम क्या होगा, ईरान के लिए कितनी बुरी खबर है ये। लेकिन राजेश सर, सवाल ये है कि ट्रंप को असैसिनेट करने से ईरान को क्या बेनिफिट होता? किसी भी सिचुएशन में, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद या राष्ट्रपति बनने के समय ये जो अटैक किए गए, जानलेवा हमले किए गए,
इसका कुल मिलाकर रिएक्शन तो अमेरिका का बहुत भयानक होता अगर ये बात खुली है, खुल के सामने आई है कि इसमें IRGC और ईरान का रोल है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या मकसद था, क्या मिल जाता ईरान को? देखिए, ईरान को ऑलरेडी इतने सारे सैंक्शंस हो चुके हैं अमेरिका से, उनकी इकोनॉमी काफ़ी डोल्ड्रम्स में है और ये जो पहले जो उनके एटमी प्रोग्राम पे जो JCPOA हुआ था, वही ट्रंप ने जो डील हुई थी उससे उन्होंने वॉक बैक किया था। और ट्रंप का ये कहना था, और मेरे ख्याल में रिपब्लिकन पार्टी का भी यही मत है कि ईरान को ऐसी लैटिट्यूड नहीं दी जानी चाहिए जिससे वो अल्टीमेटली एक न्यूक्लियर वेपन बाद में बना सके। तो उसके लिए जो भी सैंक्शंस उन्होंने किए, जो अब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई, वो सैंक्शंस इन्फोर्समेंट जो है उनकी वो थोड़ी ढीली पड़ गई। तो आज भी देखें आपके ईरान का एक्सपोर्ट जो है ऑयल का 1.7 to 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे है। तो अगर ये अभी चल रहा है और मेन बायर उनका चाइना है और ये ट्रेड अभी तक इसके ऊपर कोई सख्ती नहीं की गई, तो ईरान को लगता है कि जैसे ही ट्रंप आएंगे वो इस पर सख्ती करेंगे और हो सकता है कि उनकी जो प्रोडक्शन 1.7 1.8 जो उनकी लो थी जब सैंक्शंस मैक्सिमम पे थे और जिस तरह से वो इन्फोर्स किए जा रहे थे 1 मिलियन बैरल्स के नीचे भी आ गई थी, तो इस पर इनकी इकोनॉमी का बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ट्रंप किसी भी तरह उनके आमने सामने इर्द गिर्द ना हो। तो उनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि उनको पता है कि जैसे ही ट्रंप ऑफिस में आएंगे वो कंप्लीटली प्रो इजराइल हैं। आप देखिए गोलन हाइट्स का ऊपर उनका स्टांस देखिए, जेरूसलम में उन्होंने एम्बेसी बनाई थी, तो वो कंप्लीटली इजराइल के साथ में है और ईरान के लिए ये बहुत बुरी खबर है। बड़ी बात आपने बताई कि ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है और ट्रंप को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए अब आगे की रणनीति क्या होगी? अब तो जो ट्रंप हैं वो पूरी तरह से बड़े अंतर के साथ जीते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। अब क्या करेगा ईरान?